राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं झारखंड से श्रीधाम वृंदावन आई हूँ आपसे मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। मेरे साथ मेरी बहन भी है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं जिसका जवाब मैंने बहुत लोगों से पूछा, पर किन्हीं का उत्तर मुझे संतुष्ट ना कर सका। आज मैं आपसे वो 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल पूछिए। गुरुजी, जैसा कि आप हमें समझाते हैं, बहुत लोग हमें समझाते हैं कि आज हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने कर्मों का फल है। जो हम पुराने जन्म में, पिछले जन्म में जो कुछ भी किए हैं उसका आज हमें फल मिल रहा है। तो गुरुजी, मैं ये कहना चाहूँगी, आज मैं श्रीधाम वृंदावन आई हूँ तो भगवान की ये लीला है, ये मेरे पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं। आज जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो मेरे पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं, लेकिन अगर ये धरती को कर्म भूमि कहा गया है तो मैं अभी प्रेजेंट में, इस वर्तमान समय में कर्म कहाँ कर रही हूँ गुरुजी? मैं तो पिछले कर्म के जो फल हैं उसी को भोगने में अपना समय बिताते जा रही हूँ और व्यतीत हो गया समय, फिर मैं कर्म कब कर रही हूँ? कृपा करके मार्गदर्शन करें। कर्म कितने प्रकार के होते हैं जानती हो आप? नहीं गुरुजी। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्रियमाण कर्म वो है जो आप कर रहे हैं, जैसे आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये भी आप कर्म कर रहे हैं। हम आपको उत्तर दे रहे हैं, ये भी हम अपना कर्म कर रहे हैं। ये क्रिया चल रही है, क्रियमाण। जैसे किसान खेत में बीज बो रहा है तो वो बो रहा है, मतलब वो क्रिया कर रहा है, वो क्रियमाण कर्म है। प्रेजेंट को क्रियमाण कहते हैं, ठीक है। अब जब बोया तो फसल तैयार हो गई, तो जब फसल काटेगा तो वो संचित हो जाएगा। काट के बोरा में भर के घर ले आया, 100 कुंटल फसल घर आ गई। वो क्या था? क्रियमाण का फल था, संचित, इकट्ठा हो गया। हाँ या ना? हाँ। फिर वो उसी गेहूं को चक्की में पिसवा के और उसी की बढ़िया रोटी में घी लगा के मस्त खा रहा है, वही है उसका प्रारब्ध। जो किया था वही उसे मिला, वही उसका संचित हुआ और वही उसे मिला। जो कल किया था बेटा वो आज आपको मिल रहा है, अच्छा या बुरा। जो आज आप करोगी अच्छा या बुरा, वो कल की तैयारी है। तो क्या मुझे आज कर्म करने की आज़ादी है? क्यों कर ही रही हो आप? आज़ादी क्यों नहीं है? आज़ाद है हो आप। आप हमसे प्रश्न पूछ रही हो, कर तो रही हो कर्म। पलकें झपका रही हो, कर तो रही हो कर्म। आप रोटी खा रही हो, कर तो रही हो कर्म। दूध पी रही हो, कोई शराब पी रहा है, कोई दूध पी रहा है। कोई बकरे को काट रहा है तो कोई बकरे के मलहम पट्टी लगा रहा है। कर्म दोनों है। आप बकरे को काट रहे हैं वो भी कर्म हो रहा है, और आप बकरे को मलहम पट्टी लगा रहे हैं वो भी कर्म हो रहा है। कर्म जब आप करेंगे तो उसका फल भगवान देंगे। मलहम पट्टी लगाने का फल भी भगवान देंगे और बकरे की गर्दन में तलवार चलाने का फल भी भगवान देंगे। तलवार चलाने का फल अलग होगा, मलहम पट्टी लगाने का फल अलग होगा। तो महाराज जी, हमें कैसे पता चलेगा कि अभी जो हम कर रहे हैं वो पिछले जन्म का कर्म का फल है या इस जन्म का कर्म है? क्यों पता करना है? कुछ चीजें भगवान को पता रहने दो, तुमको पता लग जाएगा, तुम ही ना भगवान हो जाओगी। कुछ चाबियां ईश्वर के हाथ में है बेटा। हम ईश्वर की कठपुतली हैं, सब ईश्वर अपनी चाबी हमें नहीं दे सकते, है ना। इसलिए ईश्वर के हाथ में, भगवान के हाथ में है क्या? तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में है तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर। फल भगवान के हाथ में, तू कर्म कर, भगवान देंगे। तो आप कर्म को बेहतर करिए, मस्ती से करिए और फल की चिंता ना पालिए, ईश्वर है आपके साथ। धन्यवाद गुरुजी। अब मेरा दूसरा संतुष्ट हुई इस प्रश्न के उत्तर से? हाँ, संतुष्ट तो हो गई। ठीक है, दूसरा पूछो। दूसरा प्रश्न है कि महाराज जी, जो भगवान विष्णु हैं, श्रीमन नारायण, उनके पार्षद 3 रूपों में, 3 युगों में धरती पर आए। पहला वो सतयुग में आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। दूसरा वो त्रेता में आए, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। उसके बाद वो द्वापर में आए, कंस और शिशुपाल के रूप में। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। कंस नहीं था वो, क्षमा करें, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। तो प्रश्न ये है महाराज जी, ये तीनों धरती लोक पर आए, इन्हें कर्म करने की आज़ादी थी,
पर ये तीन रूपों में, 3 युगों में बुरे कर्मों को क्यों इन्होंने अपना चुनाव बनाया? क्यों इन्होंने बुरे कर्म ही किए? अच्छे कर्म भी कर सकते थे। रावण शायद अगर बुरा काम नहीं करता तो बाकी भी उसका साथ न देते, जैसे उनके अपने बेटे पुत्र मेघनाद, अपने भाई कुंभकर्ण, ये विभीषण तो अच्छे कर्म कर रहे थे, इसलिए तो भगवान श्री राम के पास चले गए। तो फिर ये बुरे कर्म क्यों कर रहे थे? अपितु ये तो भगवान के पार्षद ही थे ना। श्राप लगा था, श्राप लगा था सनकादियों का कि आप राक्षस बनोगे, और राक्षस जब बनोगे तो राक्षस का आचरण अपनाएंगे, और उन्होंने जो कार्य किया वो राक्षस के आचरण का था, क्योंकि श्राप लग चुका था 3 जन्म तक राक्षस बनोगे सनकादियों का। अच्छा, मतलब उन्हें श्राप ही मिला था? श्राप था। अच्छा, धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, अंत में मैं भक्तों के समक्ष अपनी चंद पंक्तियां रखना चाहती हूँ। यह मौका मिले। सर राधे राधे। सर जी मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ? जी सॉरी महाराज जी। मैया जी राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? कृपा है। जी सर मैं कल की आई हूँ आपसे, आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए, कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया। खाए नहीं? मैंने कुछ कल नहीं पूरा दिन खाया। कुछ खाए नहीं कल? कल नहीं, तो कुछ भी एकादशी नहीं थी, कैसे खाओगी? नहीं मालूम, प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया, मैं रोते रह कि आपसे बात नहीं हो पाई थी सर। चलो अब बताओ। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब चारों धाम की यात्रा करते हैं तो मतलब दोनों आदमी कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं? दोनों आदमी कौन कौन? मतलब पति पत्नी। अच्छा, कर सकते हैं, कहा नहीं कर नहीं सकते? ऐसा रहता सर, मैं अकेले जाती हूँ अधिकतर। पति को नहीं ले जाती हो? नहीं, वो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता सर। क्या करते हैं पति? अब वो जॉब करते हैं। आप नहीं करती हो? नहीं मैं नहीं करती, मैं सर वीडियो बनाती हूँ। वीडियो? जी हाँ। जा के वीडियो? अच्छा, तीर्थों में तुम ही वीडियो बनाती हो जा के? हाँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब पे बनाती हूँ सर। आजकल अच्छा माताएं भी वीडियो बनाने में लगी हैं। हाँ, तो सर मेरा यही क्वेश्चन है कि मैं तो वीडियो बना से कुछ पैसे वैसे कमाती हो? सर अभी तक तो नहीं आए हैं, पर हमारी आखिरी चाहती कि हम आपसे बात कर लूँ। ठीक है। सर मैं सच बता रही, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, अपना गुरु मानती हूँ, 2017 से आपकी कथा सुनती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ सर। ठीक है, मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए मेरी माँ हो, खूब प्यार करो, और अपने पति से भी बहुत प्यार करना। नहीं मैं सर गुरु के रूप में आपको प्यार करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती मैं भगवान आपको सुखी रखें। तो वीडियो बनाती हो तीर्थों में जा जाके? हाँ, मैं चारों धाम में यात्रा। तो पति रोकते नहीं है? नहीं वो नहीं रोकते, वो कहते हैं कि आपको मन है घूमने का तो आप चली जाओ। बढ़िया, अच्छे पति हैं। हाँ नहीं, तो अगले जन्म में भी ऐसे ही कुछ पति चाहती हो? नहीं मैं तो 7 जन्म सर चाहती हूँ। ऐसे पति 7 जन्म में? 7 जन्म। तो 7 जन्म में आप स्त्री ही बनोगी, पुरुष बनने का मन नहीं करता? जैसी प्रभु की इच्छा होगी। अगले जन्म में आप पुरुष बन जाओ, वो पत्नी बने, फिर वो वीडियो बनाए और आप काम करो। सर राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। मैं संदीप, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ, और इस्कॉन बिलासपुर से आया हूँ मैं, और आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ। यहाँ पे पहली